महाकवि धनंजय 16वें काव्य में क्या वर्णन करते हैं? त्रिकाल तत्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नियते रमीशाम, बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्, तेन्येपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्, तेन्येपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नितेरमीषाम्, स्वामीति संख्या नितेरमीषाम्, बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्, बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्, तेन्येपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्, तेन्येपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नितेरमीषाम्, बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्, तेन्येपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। भगवान के त्रिकाल के ज्ञाता हैं और तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, ऐसा भाव महाकवि धनंजय इसमें कह रहे हैं। त्रिकाल तत्वम तम अवेह, यानी भगवान आप तीनों काल के पदार्थों को जानते हैं, और त्रिलोक स्वामी, आप तीन लोकों के स्वामी हैं। इति संख्या अमीशाम नीते, इस प्रकार से उनकी संख्या जो है नियमित हो जाती है। तीन काल होते हैं और तीन लोक होते हैं। बोधाधिपत्यम प्रतिना, ये जो चीजें हैं, तीन काल तीन लोक हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ज्ञान के साम्राज्य के प्रति के भगवान आप केवल तीन लोक को, तीन काल को जानते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ते अन्य अपि अभिवश्यन, यानी यदि और भी पदार्थ होते, और भी काल होते, अमून अपि व्याप्स्यत, आपका जो ज्ञान है उनको भी वो व्याप्त कर लेता। कहने में आता है कि भगवान तीन काल तीन लोक को जानते हैं क्योंकि इनकी संख्या नियमित है, लेकिन ज्ञान के साम्राज्य के प्रति इनकी जो है सीमा नहीं है कि ज्ञान केवल इतना ही जानता है। यदि और लोक और काल होते तो उनको भी भगवान का ज्ञान व्याप्त कर लेता। इसलिए भगवान के ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञेय की सीमा है। तो ज्ञेय के द्वारा, परावलंबन के द्वारा ज्ञान की सामर्थ्य बतलाई जाती है। इसलिए कहने में आ जाता है कि भगवान तीनों काल तीन लोक को जानते हैं, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान की सामर्थ्य तो ऐसी है कि वो यदि और भी लोक होते, और भी काल होते, तो उन सबको भी वो व्याप्त कर लेता। अब यहाँ भगवान के पास में जो केवल ज्ञान होता है, उस केवल ज्ञान की सामर्थ्य को परावलंबन से बतलाया है।
तो उसमें जैसे जो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनमें फली भी लगती हैं, फल जो है सब्जियां भी लगती हैं कि जिनकी बेल होती है और उसको छानी लकड़ी के जो है खंबे गाड़ करके ऐसी छानी बना दी जाती है और उस पर उसको चढ़ा दिया जाता है, तो वो उसको व्याप्त कर लेती है। यदि और जो होती है तो वो और फैल जाती, लेकिन यदि उतनी होती है तो उतने में ही वो सीमित रह जाती है। तो यहाँ पर उसकी सामर्थ्य तो और फैलने की थी, लेकिन वहाँ पर इतना ही था, इसलिए उसने उसको व्याप्त कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान के लिए कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यदि और भी ज्ञेय पदार्थ होते तो उनको भी वो जानने में समर्थ है, क्योंकि इस ज्ञान की सीमा नहीं है, ज्ञेय की सीमा है। केवल ज्ञान की एक स्तुति हमने कवित्व के रूप में पढ़ी थी कि केवल ज्ञान कितना विस्तृत है, कितना जानने में समर्थ है। जीव जे अभव्य राशि कहे हैं अनंत तेव, ताहुते अनंत गुण सिद्ध के विशेखिए। ताहुते अनंत जीव जग में जिनिष कहे, तिन्हु ते कर्म ये अनंत गुण लेखिए। तिन्हु ते पुद्गल प्रमाण है अनंत गुण, ताहुते अनंत यो आकाश को जुपेखिए। ताहुते अनंत ज्ञान जामे सब विद्यमान, तिहु काल परिमाण एक समय देखिए। यहाँ केवल ज्ञान के लिए कहा जा रहा है, उसके पहले कि सबसे कम जो संख्या है वो अभव्य जीवों की राशि के लिए कहा। अभव्य जीवों की राशि से अनंत गुणे एक समय में बंधने वाले कर्म होते हैं, जिसको समय प्रबद्ध कहा जाता है। और समय प्रबद्ध से भी अनंत गुणे सिद्ध हैं, और उन सिद्धों से अनंत गुणे संसारी जीव हैं। यानी केवल अनंतवा भाग मुक्ति को प्राप्त किया है, और अनंत काल के बाद में भी यदि पूछा जाएगा तो उस समय में भी यही कहा जाएगा कि अनंतवा भाग मुक्ति को प्राप्त हुआ है, क्योंकि जीवों की जो संख्या है अनंतानंत वो इतनी बड़ी है कि उसमें से अनंत काल व्यतीत होने के बाद में भी एक निगोदिया का शरीर भी खाली नहीं हो पाता। एक निगोदिया के शरीर में अनंतानंत जीव हैं, तो वो एक खाली नहीं होगा। कब तक? अनंत काल तक। एक ही जीव खाली नहीं होगा, एक शरीर ही खाली नहीं होगा। इसके माध्यम से संसार में सिद्धों से अनंतानंत जीव हैं, और एक एक जीव के साथ में जो कर्म लगे हुए हैं वो भी अनंतानंत हैं। एक जीव संबंधी जो है अनंतानंत कर्म में लगे हुए हैं, और कर्म तो जो कर्मण वर्गणाओं से कर्म में परिणत होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी वर्गणाएं होती हैं, तो उससे जो है अनंत गुणे पुद्गल हैं, और उन पुद्गलों से भी अनंत गुणा आकाश है। ये सारे पुद्गल तो केवल लोकाकाश में हैं, और अनंत आकाश जो है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा वो पुद्गलों से अनंत गुणा है। और ऐसा आकाश भी जिनके ज्ञान में, अनंत ज्ञान में समाहित हो जाता है, उस ज्ञान की सामर्थ्य को अपन इस प्रकार से केवल समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान के बारे में जहाँ समंत भद्र स्वामी ने मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि भगवान आपका जो ज्ञान है वो सब कुछ व्याप्त करने वाला है, सबको जानने वाला है। जब आपको ऐसा ज्ञान हुआ तो उसमें समौ श्रवण की सभा में सब लोग आपके लिए नमस्कार करते हैं। मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में वो कह रहे हैं, यस महर से सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात्, सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतते स्म। वो कह रहे हैं उसमें कि सारे पदार्थ आपके ज्ञान में समाहित हो गए थे, ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। और उस समय जो सभा थी उसमें सारे सामरमर्त्यम जगदपि सर्वम,
यानी अमर के साथ में मर्त भी उस सभा में आपके चरणों में नतमस्तक थे। पहले एक दिन हमने जब केवल ज्ञान के बारे में बात चल रही थी तो उस समय में प्रवचन सार का एक वर्णन लिया था, उसी को यहाँ पर पुनः लेते हैं। उसमें कहा था आदानाण पमाणम नाणमणेय पमाणमोद्दिठम णेयम लोया लोयम तम्माणाणम तु सब गयम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाण है और ज्ञेय जो है वो लोकालोक हैं। इसलिए ज्ञान जो है ज्ञेय प्रमाण है। इसका मतलब है कि ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञेय को जाना जा रहा है, जो ज्ञेय नहीं है उसको जाना नहीं जा सकता। जैसे आप किसी कमरे में बैठे और वहाँ पर सारे पदार्थों को आपने जान लिया, अब इसके अलावा और क्या जानोगे उस कमरे में। तो यहाँ पर ज्ञान को जब समझाते हैं तो उस समय कह दिया जाता है कि वो ज्ञेय प्रमाण है, लेकिन वास्तव में उसकी सामर्थ्य केवल ज्ञेय प्रमाण नहीं है। यदि और ज्ञेय भी होते तो उनको भी वो व्याप्त कर लेता। ये भाव जो है यहाँ पर कवि धनंजय बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कहा है कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाण है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि उस ज्ञेय प्रमाण ज्ञान को ही जानने की सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा भाव वहाँ पर नहीं लगाना है। उसमें ज्ञेय जितने हैं उनको वो जान रहा है, यदि और ज्ञेय भी होते तो उनको भी जानने में वो समर्थ होता। राजवार्तिक में भी आचार्य अकलंग देव ने कहा है कि यदि और जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसे अनंत लोग भी होते तो उनको जो है केवल ज्ञान अपने ज्ञान में समाहित कर लेता। ऐसा सभी आचार्यों का मत है। आचार्य समंत भद्र स्वामी का एक और स्तोत्र है जिन स्तुति शतक, जो बड़ी ही जो रचना उन्होंने वृद्धावस्था में लिखी है और उसमें बहुत सारे अलंकारों की छटा है। उसमें एक अक्षर को लेकर के भी उन्होंने एक काव्य बनाया, कभी कभी 4 अक्षरों को लेकर के 4 पद बनाए। तो उस जो स्तुति है उस स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा विश्व में को रुचा माँ को व्यापो एनार्य वर्तते शश्वल लोको पिचालोको द्वीपो ज्ञानार्ण वस्यते। कि भगवान आपका जो ज्ञान है उसने सब कुछ व्याप्त कर लिया है और कह रहे हैं कि सस्वल लोको पिचालोको, जो शाश्वत लोक है और अलोक है वो आपके ज्ञान समुद्र में कैसा है, एक दीप के समान। जैसे समुद्र के बीच में एक छोटा सा दीप होता है और समुद्र कितना बड़ा होता है, तो उनके ज्ञान की सामर्थ्य को उसमें बताया कि आपका ज्ञान जो है समुद्र के समान है और जो ज्ञेय हैं वो एक छोटे से दीप के समान है। भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तो उस समय में वो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सारे जीवों को संबोधित करते हैं। कुछ केवली ऐसे भी होते हैं जो बिना संबोधन के ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वो नियम से उपदेश देकर के ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि वर्धमान स्वामी के लिए केवल ज्ञान हुआ है, ये कैसे आपने जाना, तो उस समय में कहा कि जिन्होंने नव केवल लब्धियां प्राप्त की हैं और सौधर्मेंद्र उन नव केवल लब्धियों को जानने में समर्थ है, इसलिए वो भगवान की पंच कल्याणक की पूजा कर रहा है। इसलिए हमने जाना कि वो केवल ज्ञान से युक्त हैं, अन्यथा जो है सौधर्मेंद्र उनकी पूजा नहीं करता। और उसमें उन्होंने कहा कि जो विद्याओं से युक्त होते हैं उन मुनिराजों की 10 पूर्व के धारी आदि जो होते हैं 14 पूर्व के धारी, उनकी भी पूजा होती है। तो उस समय में कहा कि वो व्यंतर देवों के द्वारा पूजा की जाती है और व्यंतर देवों के द्वारा की हुई पूजा और सौधर्म इंद्र के द्वारा की हुई पूजा में समानता नहीं है, यानी बहुत अंतर है। जब सौधर्म इंद्र ने पूजा की है इससे निश्चित होता है कि वर्धमान स्वामी केवल ज्ञान से युक्त हैं। जब केवल ज्ञान होता है, इसके बारे में पहले बतलाया था
कि जो केवल ज्ञान का निषेध करता है वो स्वयं केवल ज्ञानी ठहरता है, क्योंकि 3 लोक 3 काल को जानने वाला केवल ज्ञानी होता है, और जिसने 3 लोक 3 काल नहीं जाने वो केवल ज्ञान का निषेध कैसे कर सकता है। तो केवल ज्ञान के लिए इसके माध्यम से और दूसरा अनुमान के माध्यम से भी उसकी सिद्धि होती है। आप्त मीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि पदार्थ सूक्ष्म भी होते हैं, परमाणु आदि, कुछ पदार्थ जो कि दूर होते हैं जैसे मेरु आदि, और जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो काल के द्वारा दूर होते हैं जैसे राम रावण पांडव आदि। इन सबको, इन पदार्थों को कोई ना कोई जानता अवश्य है, क्योंकि ज्ञेय हैं तो उनको जानने में भी कोई ज्ञायक होगा उनका। फिर उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे पर्वत के ऊपर अग्नि है और उसके धुएं को देख करके अपन जान जाते हैं कि वहाँ पर अग्नि है, तो वो अग्नि किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनती है। ऐसे ही ये पदार्थ ज्ञेय हैं तो इनको जानने वाला कोई ना कोई ज्ञान अवश्य होगा। इस प्रकार से अनुमान के माध्यम से उस केवल ज्ञान की सिद्धि की जाती है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने, या हो सकता है कि आचार्य वीरसेन स्वामी का ही वो भाग हो, वैसे प्रारंभ का भाग जो है कषाय पाहुड़ की जो जय धवला है उसमें प्रारंभ का जो भाग है उसमें 20,000 श्लोक प्रमाण तो वीरसेन स्वामी ने लिखे, और उसके बाद में उनकी संलेखना हो गई तो उन्होंने अपने शिष्य जिनसेन स्वामी को भार सौंपा था और उन्होंने 40,000 श्लोक प्रमाण उन्होंने रचना की थी। लेकिन ये चूँकि पहली पुस्तक का ही भाग है इसलिए वीरसेन स्वामी का ही इस पर यानी उनका ही किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि जब हम अपने ज्ञान के माध्यम से, संवेदन के माध्यम से अपन अपने आत्म तत्व को देखने का प्रयास करते हैं, और ये जो है प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं। कोई कहे कि हमारे शरीर में जो दर्द होता है वो परोक्ष है, परोक्ष नहीं, वो प्रत्यक्ष सबके लिए अनुभूत होता है, लेकिन हम दूसरे को बता नहीं सकते। तो जिस ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा का जो संवेदन हो रहा है, उस आत्मा के ज्ञान का जो संवेदन हो रहा है, भले ही वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसका अवयव है, और उसका अवयव होने से, चूंकि अवयव का यदि ज्ञान जो है प्रत्यक्ष है तो उसका जो है अवयवी यानी पूर्ण ज्ञान भी कोई चीज़ होगी, उस पर हम इस प्रकार से विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई स्तंभ जिसका एक भाग प्रत्यक्ष हो और उसको हम चक्षु के माध्यम से जान रहे हैं, जब हम एक भाग को प्रत्यक्ष जान रहे हैं तो उसका दूसरा अन्य भाग भी होगा, पूर्ण स्तंभ भी होगा, वो भी प्रत्यक्ष किसी के लिए तो होगा, लेकिन साथ साथ में यदि कह दो कि इतना भाग भी यदि परोक्ष है तो फिर तो जो है संसार में कुछ भी चीज़ प्रत्यक्ष नहीं रह जाएगी। इसके माध्यम से भी उन्होंने ज्ञान की सिद्धि वहाँ पर की है। भगवान केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जानते हैं, और केवल ज्ञान के लिए एक विशेषण आता है असहाय। असहाय कहा जाता है, इसका अर्थ ये होता है कि वो किसी की सहायता नहीं लेते। अब उसमें धवला में ही प्रश्न किया कि जब आत्मा की सहायता लेते हैं तो फिर असहाय क्यों कह रहे हैं, तो कहा कि आत्मा और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो ज्ञान के माध्यम से जान रहे हैं, आत्मा के माध्यम से जान रहे हैं, ऐसा कहना क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है इसलिए किसी दूसरे की सहायता नहीं ली है, यही आएगा। फिर उसमें प्रश्न करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ की तो सहायता लेते हैं, ज्ञेय पदार्थ को तो जो जानने के लिए उसकी तो सहायता लेना पड़ेगी, तो उसमें कहा कि जो नष्ट हो चुके हैं भूतकाल के उनको भी अपना विषय बना रहे हैं, और भविष्य में जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको भी अपना विषय बना रहे हैं। इसका मतलब है पदार्थ की उनके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब पदार्थ जो नष्ट हो चुके हैं, जो उत्पन्न नहीं हुए, उनको भी जानते हैं, तो गधे के सींग को भी विषय बनाते होंगे। तो कहा कि गधे के सींग जो हैं ना भूतो ना भविष्यति, कभी होते ही नहीं हैं, यदि कभी हुए होते तो उनको विषय बना लेते, लेकिन उसके कभी सींग होते ही नहीं है। जो चीज़ है नहीं उसको जो है ज्ञान कैसे जान सकता है, जो है उसको ही जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले किसने मुक्ति को प्राप्त किया, केवल ज्ञानी नहीं बता सकते, क्योंकि कभी शुरुआत हुई नहीं है, ये अनंत काल से चला आ रहा क्रम है, इसलिए इसकी जब शुरुआत नहीं है
तो ये भले कह सकते हो कि इस काल की अपेक्षा से, हुंडावसर्पणी काल की अपेक्षा से सबसे पहले अनंत वीर मुक्ति को प्राप्त हुए, वो कह सकते हैं। लेकिन जिसमें कोई काल की अपेक्षा ना रखी जाए, सबसे पहला जीव कौन सा सिद्ध हुआ है, कोई भी बताने में समर्थ नहीं, क्योंकि सबसे पहले कोई सिद्ध हुआ ही नहीं है। ये तो अनादिकाल की परंपरा है। एक और प्रश्न इसमें कि भगवान केवल ज्ञान से सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब समो शरण में सामने वाला प्रश्न करता है, उसके प्रश्न को सुनने के बाद ही उत्तर देते हैं। तो उसमें कहा, जब जानते हैं सब कुछ कि ये प्रश्न करने वाला है, तो क्यों नहीं ऐसे ही बोल देते हैं। तो आचार्य जिनसेन स्वामी बोलते हैं कि ये ज्ञान की गंभीरता होती है, वो उस समय में सामने वाले को क्या हमें मालूम है अब तुम क्या पूछोगे, ऐसा नहीं। वो वहाँ पर इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, सामने वाले का जब प्रश्न उपस्थित हो जाता है तभी उनका उत्तर आता है। जो असमय में भी जब चक्रवर्ती आदि आकर के प्रश्न करते हैं, गणधर स्वामी भी प्रश्न करते हैं, और राजा श्रेणिक ने सुना है कि 60,000 प्रश्न भगवान महावीर के समो शरण में किए थे। तो ऐसा जो केवल ज्ञान है उसके बारे में अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं। उस केवल ज्ञान के बारे में यदि अपन थोड़ा और जाने तो किसी का नाम भी जो है केवल ज्ञानी रखा जा सकता है, लेकिन वो नाम निक्षेप से ही केवल ज्ञानी होगा। यदि स्थापना करते हो आप, यदि केवल ज्ञान की पूजा करते हो, तो मंडल पर किसी चीज़ में स्थापना करते हो तो वो जो है स्थापना निक्षेप से केवल ज्ञानी होगा। और द्रव्य निक्षेप से जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहे हैं मुनिराज, वो द्रव्य निक्षेप से केवल ज्ञानी है, यानी आगे केवल ज्ञानी निश्चित ही होने वाले हैं। और भाव निक्षेप से जो इस समय में केवल ज्ञानी पूरे संसार में जो उपलब्ध हैं, वो जो है भाव निक्षेप से केवल ज्ञानी। जैसे वर्तमान में विदेह क्षेत्र में कहा जाता है कि सीमंदर स्वामी वहाँ पर विद्यमान हैं, तो वो भाव निक्षेप से केवल ज्ञानी हैं। ये केवल ज्ञान जो होता है वो स्वार्थ प्रमाण होता है, परार्थ नहीं। परार्थ तो केवल शुद्ध ज्ञान होता है, स्वयं जानता भी है, दूसरों को बताता है। इसलिए केवल ज्ञानी भी परार्थ प्रमाण शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लेकर के दूसरों को बतलाते हैं। केवल ज्ञान के बाह्य निमित्त में वज्र वृषभ नाराज संगनन और मनुष्य पर्याय और दुष्मा सुष्मा काल इस समय की अपेक्षा से चौथा पड़ता है, और उस तरफ की अपेक्षा से तीसरा पड़ता है। और उत्तम क्षेत्र आदि को प्राप्त करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये बाह्य निमित्त हैं। और अधिकरण की अपेक्षा से देखा जाए तो 2.5 दीप के अंदर जो विद्यमान आत्मा है वो ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है। और इसकी स्थिति सादी अनंत काल होती है, एक बार उत्पन्न होने के बाद छूटता नहीं है। विधान की अपेक्षा से देखें तो केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं होते। केवलियों के भेद होते हैं, लेकिन केवल ज्ञान में कोई भी भेद नहीं होता। संख्या में देखें तो कितने केवल ज्ञानी हैं, तो सिद्धों की अपेक्षा से तो अनंतानंत हैं। और 13वें गुणस्थान में जो केवली विद्यमान रहते हैं, हमेशा ये शाश्वत संख्या है, उसमें 8,98,502 केवली सतत विचरण करते हैं। कोई यदि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, उसी समय में दूसरे मुनिराज छपक श्रेणी से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो इतने जो है सिद्ध और सिद्धों की अपेक्षा से अनंत होते हैं। उनका जो क्षेत्र रहता है, यानी कहाँ पर वो विद्यमान रहते हैं, उनका जो क्षेत्र घिराव का जो रहता है वो लोक का असंख्यात भाग रहता है। और जिस समय में केवल ज्ञानी समुद्घात करते हैं तो उस समय में उनका लोक का बहुभाग भी और सारे लोक को भी वो व्याप्त कर लेते हैं। काल की अपेक्षा से जो हमेशा रहते हैं और एक जीव की अपेक्षा से उनका जो काल है वो जघन्य से अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट काल जो है 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि तक, इतने समय तक इन्हें मनुष्य अवस्था में जो अरहंत अवस्था में वो इतने समय तक रह सकते हैं। और सिद्धों की अपेक्षा से इस सादी अनंत काल है। अंतर की अपेक्षा से देखें
तो नाना जीवों की और एक जीव की अपेक्षा से अंतर नहीं है, क्योंकि सिद्ध से जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो छूटे और पुनः जो केवल ज्ञान प्राप्त करें, ऐसी स्थिति नहीं होती। एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं? तो एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 108 सिद्ध हो सकते हैं। और यदि सिद्ध ना हो, कितना अंतर पड़ सकता है? तो 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, जब कोई भी जो है सिद्ध अवस्था को, केवल ज्ञान को प्राप्त ना करे। फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि 8 समय में 608 जीव जो हैं लगातार जो हैं सिद्ध हो जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इतने ही जीव निगोद से निकलते हैं। इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है। और केवल ज्ञानी की उत्कृष्ट अवगाहना बाहुबली भगवान की थी 525 धनुत, और जघन्य अवगाहना जो होती है वो 3.5 हाथ होती है। एक महावीर भगवान के प्रभास नाम के जो गणधर थे, वो सबसे छोटी अवगाहना वाले उसमें आते हैं। चलिए पुनः इस काव्य का उच्चारण करते हैं। त्रिकाल तत्वंतम वैस्त्रिलोकी, स्वामीति संख्या नितेरमीशाम्, बोधाधिपत्यं प्रतिना भविष्यन्, तेनेऽपि चेद्व्याप्सदमुनपीदम्, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, जानो त्रिकाल त्रिभुवन, स्वामी से सीमावनती, ना जान के विषय में, यदि और होती जगती, प्रभु जान उन सभी को, भी व्याप्त करने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें